हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम स्टडी स्टूडियोज़ पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया चैप्टर। इसका नाम है मोशन। ये चैप्टर जो है ये रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो हम लेकर आए हैं। चलिए हम लोग आज बात करेंगे मोशन के बारे में और मोशन का हर कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का एक अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष परिवर्तन होने की ये अवस्था गति कहलाती है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आप किसी गाड़ी पर बैठे हुए हैं और वो गाड़ी, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि ये गाड़ी है, ये ऐसे चल रही है। इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर घंटा है। क्या है? 10 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी गाड़ी ये है, ये भी, इसकी भी रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर है। बट अगर आप इन दोनों को देखेंगे, मतलब अगर आप इस गाड़ी से उस गाड़ी को देखेंगे तो आप गति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से इस बाहर की तरफ देखेंगे, दूसरी ओर देखेंगे, तो आप गति का अनुभव कर पाएंगे। दूसरी वस्तुओं को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यार, हम गति कर रहे हैं। ऐसे कैसे? मैंने एक डिफिनेशन अलग से लिखी है। मैंने डिफिनेशन लिखी है कि किसी वस्तु को कुछ समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देना या विस्थापित कर देना गति होती है। जैसे कोई वस्तु है, मैं मान लेता हूँ ये मार्कर है। एक वस्तु को मैं उठा करके किसी दूसरी जगह पर रख दूं, तो मैं इस वस्तु को इस स्थान से इस स्थान पर लेकर आया, तो कुछ समय में लेकर आया। मैंने इसको कुछ दूरी तय की इस वस्तु ने। मतलब अगर एक वस्तु कुछ विस्थापित हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय में विस्थापित हो जाए, इसका मतलब होता है कि वह वस्तु गतिमान अवस्था में थी, तभी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हुई है। ठीक है ना? तो हम लोग समझ गए ना कि विस्थापन क्या होता है, मतलब गति क्या होती है। गति मतलब किसी वस्तु को कुछ समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित कर देना, मतलब रख देना या विस्थापित कर देना। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। गति में हम लोग मुख्यतः दो चीज़ें पढ़ेंगे। दो चीज़ों में क्या पढ़ेंगे? हम लोग गति में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पॉइंट हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे। इस गति में दो चीज़ें पढ़ेंगे। दो चीज़ों में क्या पढ़ेंगे? एक तो हम लोग दूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूरी से क्या कहते हैं? डिस्टेंस पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन पढ़ेंगे। विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूरी क्या होती है, फिर जानेंगे विस्थापन क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों को हम एक चीज़ नहीं कह सकते हैं। देखो, फिजिक्स से आराम से समझना, अगर आराम से नहीं समझोगे ना, दिमाग से तुरंत हट जाएगा ये। ठीक है? पहले हम लोग दूरी को समझेंगे, उसके बाद हम लोग विस्थापन को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग किसको समझेंगे? पहले हम समझेंगे दूरी को, मतलब डिस्टेंस को समझेंगे। किसको? डिस्टेंस को समझेंगे कि दूरी क्या होती है। ठीक है ना? जैसे आपको एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर पहुंचना है, आराम से समझिए, एकदम आराम से। तो सबसे पहले आप एक स्थान से, मान लीजिए ए से, कहाँ से? आप ए से बी तक गए। ठीक है ना? बी तक गए, बट पहुंचना आपको यहाँ पर है, तो आप यहाँ से किधर गए? सी तक पहुंच गए। नहीं, यहाँ आपने 5 किलोमीटर चला और यहाँ आपने 10 किलोमीटर चला। इसका मतलब जो टोटल आपकी डिस्टेंस है, जो टोटल क्या है? डिस्टेंस है, वो क्या है आपकी? 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, मतलब 15 किलोमीटर। मतलब टोटल आप कितना चले? 15 किलोमीटर चले। ठीक है ना? इसका मतलब ए से आप कहाँ गए? बी पर, और बी से कहाँ गए? सी पर। ठीक है ना? तो आप ए से बी पर, बी से सी पर पहुंचने पर आपको जितने किलोमीटर यात्रा करनी पड़ी, मतलब जितने किलोमीटर चलना पड़ा आपको, वो क्या है? वो दूरी तय की आपने। क्या तय की? दूरी तय की। इसका मतलब यहाँ से आप यहाँ पर और यहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे, तो दूरी तय की। तो इसका मतलब ये है कि आप, जैसे आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे आप अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त के घर गए, आपने बाइक उठाई और अपने दोस्त के घर गए। दोस्त के घर गए होंगे तो आप रास्ते पे गए होंगे, घूम के कहीं से गए होंगे,
ठीक है ना। घूमते 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 आप अपने दोस्त के घर पहुँचे, ठीक है ना। आप अपने दोस्त के घर पहुँचे तो आपने जो दूरी तय की, मतलब जितनी किलोमीटर लंबाई आपने तय की, वो क्या कहलाएगी, वो दूरी कहलाएगी। मतलब आप ए से बी पर पहुँचे, बी से सी पर पहुँचे, तो ए से बी पर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से आपने टर्न लिया और कहाँ पहुँचे, 10 किलोमीटर सी पर पहुँचे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी दूरी, दूरी कहलाएगी। अच्छा, हम लोग आगे समझते हैं, कोशिश करो समझने की। मतलब ये होता है कि सपोज दैट रास्ता कुछ यूँ नहीं था, रास्ता कुछ यूँ था, ऐसे बना हुआ था रास्ता, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बना हुआ था। तब आप ए से बी पर पहुंच गए, ठीक है ना। इस टोटल पथ की जो लंबाई है ना, टोटल पथ की लंबाई, वो क्या कहलाएगी पता है, वो दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। मतलब इस टोटल रास्ते की लंबाई जो है वो दूरी कहलाएगी। समझ में आएगा ना, इस रास्ते की लंबाई क्या होगी, दूरी कहलाएगी। अच्छा ठीक है ना। तो हम लोग दूरी में कुछ चीज़ें समझते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग दूरी में समझते हैं। क्या, जैसे दूरी में क्या क्या समझते हैं हम लोग, दूरी में हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं। दूरी में क्या क्या हो सकता है और हम लोग क्या समझ सकते हैं। दूरी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। जैसे दूरी, इसमें क्या होता है, लंबाई जो होती है वो अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। लंबाई क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है ना। ये पूरे पथ की लंबाई होती है, लंबाई अधिकतम होती है, मतलब पूरे पथ की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई होती है। पथ मतलब रास्ते की लंबाई, पूरे रास्ते की लंबाई होती है, ठीक है। जीरो नहीं हो सकती दूरी कभी भी, ये कभी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, हो सकती, ठीक है ना। लंबाई अधिकतम होती है, मतलब पूरे पथ की लंबाई होती है। जहाँ से घूम घाम के अपने दोस्त के घर आप पहुँचे तो वो पूरे पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। आगे जीरो कभी भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरी बात हम ये इसको मतलब दूरी चलने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। पता आप किधर किधर से घूम घूम के गए हैं आप, इसको एक फिक्स डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक फिक्स दिशा की ज़रूरत, दिशा नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब एक फिक्स दिशा नहीं होती है। और जब फिक्स दिशा नहीं होती है तो वो राशि कौन सी कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। तो ये राशि कौन सी है, ये एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। बात समझ में आई, ये क्या है, एक अदिश राशि है। समझ में आई बात। इसको दूरी को तय करने के लिए एक फिक्स दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। और लंबाई अधिकतम होती है, मतलब पूरे पथ की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, दूरी होगी, पूरे पथ की लंबाई। आप यहाँ से चले, यहाँ से घूमते 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 ए स्थान से बी पर पहुँचे, तो इस वाले पूरे पथ की जो लंबाई है, ठीक है ना, इसकी जो पूरे पथ की लंबाई है ना, वो क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। बात समझ में आई ना आपको। हाँ, तो पूरे पथ की लंबाई, लंबाई अधिकतम होगी, पूरे पथ की लंबाई होगी। दूसरा, कभी जीरो नहीं हो सकती है, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। दूसरा, फिक्स दिशा नहीं होती है, इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती। जब ये फिक्स दिशा नहीं होती इसकी कोई, तो ये कि कौन सी राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है ना। बात समझ में आई ना, एक अदिश राशि होती है। और एक पॉइंट इस पे और है जो देखिएगा, पॉइंट ये है कि ये दूरी जो होती है ना, दूरी ये अधिकतम होती है किससे, विस्थापन से, ठीक है ना। इसलिए दूरी क्या होगी, हमेशा अधिकतम होगी, किससे, विस्थापन से। बात समझ में आई, दूरी समझ में आई ना, दूरी समझ में आई। दूरी मतलब ये है कि आप घूमते हुए, मतलब बिना किसी डायरेक्शन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचे, उस पूरे पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, ठीक है ना। बात समझिए, उसे डिस्टेंस कहा जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग समझते हैं विस्थापन के बारे में, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या समझेंगे हम लोग, विस्थापन के बारे में। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है, देखिएगा, दूरी तो मैंने बता दिया। दूरी क्या होती है कि आप घूमते हुए गए,
आप उस पूरे पथ को तय करके गए, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए, ठीक है, घूम कर गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे, वो आपकी दूरी हो गई। लेकिन विस्थापन का मतलब होता है एक सीधे डायरेक्शन में पहुंचे आप, एक सीधे डायरेक्शन पे। कैसे, देखिएगा, जैसे पॉइंट ए था, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, तो दूरी में क्या होता था, आप ए से बी तक जाते थे, ए से बी तक जाते थे, फिर उसके बाद आपको पहुंचना था सी पर, तो आप सी पर आते थे, ठीक है ना, तब जाके ये पूरा पथ तय करते थे, ठीक है ना। जैसे आपने इधर 8 किलोमीटर तय किया और इधर आपने 6 किलोमीटर तय किया, इधर आपने 8 किलोमीटर तय किया रास्ता, आपने 6 किलोमीटर तय किया रास्ता। तो अगर हम दूरी की बात करें, किसकी बात करें, दूरी की, अगर आप दूरी की बात करें तो आपने 8 + 6 यानी 14 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी कितनी तय की, 14 किलोमीटर की दूरी तय की, दूरी तय की। ये दूरी हुई कि आप घूम कर पहुंचे, आपका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं था, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं था। तो आप पहले 8 किलोमीटर चले, फिर 6 किलोमीटर चले, तब जाके आप ए से कहाँ पहुँचे, सी पर पहुँचे। पर विस्थापन ये नहीं कहता, विस्थापन ये कहता है कि एक फिक्स डायरेक्शन लो और सीधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाओ, सीधा पहुँच जाओ, ठीक है ना। मतलब ये कहता है कि तुम यहाँ से चलो और सीधा यहाँ पर पहुँच जाओ। बात समझ में आई ना। इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, ये एक ही दिशा में गया है और ए से सी तक पहुँच गया है, मतलब बिंदु ए से सी तक सीधा एक डायरेक्शन में पहुँचा है। यहाँ से चलिए हम लोग समझते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन होता है, मतलब विस्थापन के लिए एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक सीधी डायरेक्शन पर पहुंच जाना, एक सीधी डायरेक्शन पर पहुंच जाना विस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, जैसे अगर हम इसको हल करना चाहें तो हम लोग इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ लगा सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस BC²। अगर हम लोग लगा देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, AC² बराबर AB² मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, BC² और 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC² इसको कितना हो जाएगा, 64, और ये कितना हो जाएगा, 36। तो AC² बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 के, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी तय की आपने। कितने किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की, मतलब विस्थापन, आपका विस्थापन जो है वो 10 किलोमीटर है, दूरी नहीं विस्थापन है, ठीक है ना। दूरी आपने कितनी तय की थी, ए से सी तक पहुंचना था आपको, और आपने दूरी कितनी तय की थी, 14 किलोमीटर। लेकिन जब विस्थापन आपने तय किया तो कितना तय किया, 10 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी हमेशा अधिकतम होती है किससे, विस्थापन से, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं हम लोग किसके, विस्थापन के। चलिए देखते हैं, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, ये तो आते ही है आपको, आ ही गया होगा। चलो फैक्ट देखते हैं हम लोग, क्या, किसके, विस्थापन के। विस्थापन के महत्वपूर्ण फैक्ट में हम लोग देखेंगे कुछ बहुत अच्छी चीज़ें देखेंगे। क्या महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है, एक फिक्स दिशा होती है, दिशा होती है, इसलिए ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना, बात समझ में आई। विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन जो होता है, विस्थापन जो होता है वो छोटा होता है या तो कभी कभी बराबर हो जाता है दूरी के। बात को समझिएगा, विस्थापन जो होता है वो हमेशा छोटा होता है दूरी से। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ से आप चले थे ए से बी पर चले थे 8, फिर इधर से इधर चले थे सी पर 6, इधर कितना आएगा डायरेक्शन में आया था, 10 किलोमीटर आया था, 10 किलोमीटर। मतलब दूरी आपने कितनी, 14 तय की थी, और जो आपने विस्थापन तय किया था वो कितना तय किया था, 10 किलोमीटर। मतलब विस्थापन कम है ना, किससे, दूरी से। तो विस्थापन हमेशा कम होगा किससे, दूरी से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये है कि जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है वो धनात्मक
ठीक है ना, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। इसको भी हम समझेंगे, कि यह धनात्मक, ऋणात्मक और ज़ीरो कब होता है। ठीक है ना। तो विस्थापन क्या होता है, एक सीधी डायरेक्शन में पहुंचना। मतलब ये, थोड़ी देर के लिए मेरी बात समझिए। से आपने अपनी बाइक उठाई, आपको कहाँ पहुंचना है, अपने दोस्त को लेते हैं, दोस्त के घर पहुंचना है। तो आप जो है घूमते घामते एक रास्ते के सहारे, मतलब बिना डायरेक्शन के मत जाइए, आप एक सीधे रास्ते से जाइए। एक ऐसा रास्ता बनाइए कि आप सीधे रास्ते जाइए। कैसे जाइए, कूदत फांदत गिरत परत कैसो जाओ, अपने दोस्त के पास पहुंचो, एक सीधी डायरेक्शन पे पहुंचो, है ना, ताकि वहाँ पहुंचो दोस्त कहे क्या आ रहे हैं, मझाते हुए आ रहे हैं, मतलब डायरेक्शन एकदम सीधी डायरेक्शन में पहुंचे, अटरिया पहुंचो सीधा एकदम। ठीक है ना। तो एक सीधी डायरेक्शन में पहुंचना क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई ना। हाँ, और घूमते घामते जाना क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। ठीक है ना, घूम कर जाना दूरी, सीधे डायरेक्शन में जाना विस्थापन। विस्थापन हमेशा कम होगा किससे, दूरी से। बात समझ। विस्थापन क्या होगा, हमेशा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है विस्थापन, क्योंकि विस्थापन एक सीधी डायरेक्शन में किया जाता है, मतलब उसमें एक ही दिशा होती है, एक दिशा होती है। जिसमें एक दिशा होती है वो सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा नहीं होती है वो एक अदिश राशि होती है। बात समझ में आई ना। ठीक है ना। तो इन चार महत्वपूर्ण पॉइंट, एक फिक्स दिशा होती है इसमें विस्थापन में। ठीक है ना। दूसरा, एक सदिश राशि होती है, फिक्स दिशा होने के कारण विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। ये कभी कभी बराबर हो जाता है, ये कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कैसे, जैसे दूरी भी उतनी ही थी, विस्थापन भी उतना ही था। ठीक है ना। तो कभी कभी बराबर भी हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में आप क्या देखेंगे, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। बात समझ में आई, या तो धनात्मक होगा, या तो ऋणात्मक होगा, या तो जीरो होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। इधर हम लोग और देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे विस्थापन हम लोग तय करते हैं, कैसे दूरी तय करते हैं। कैसे, जैसे आप यहाँ से पहुँचे, एक स्थान से यहाँ पर पहुँचे, ये 4 किलोमीटर आप चले, फिर आप यहाँ से 3 चले, फिर आप यहाँ से 8 चले, फिर आप यहाँ से 6 चले, कितना चले, 6 चले, फिर आप यहाँ से 12 चले, फिर आप यहाँ से 5 चले किलोमीटर। ये सब किलोमीटर है, आप इतने किलोमीटर चले। ठीक है। और आप इस स्थान पर पहुँच गए हैं, पहुँच गए। ठीक है ना। आपको जहाँ पहुँचना था, आप घूमते घामते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। ठीक है ना। अब आप कितने किलोमीटर चले, मतलब आप चले, घूम घाम के चले। घूम घाम के चलने का मतलब क्या होता है, दूरी तय करना होता है। दूरी कितनी तय की आपने, दूरी कितनी तय की आपने, आप पहले 4 चले, फिर आप 3 चले, फिर आप 8 चले, फिर आप 6 चले, फिर आप 12 चले। ठीक है ना। फिर आप कितना चले, 5 चले, इतना चले आप। तो कितना हो जाएगा, आप 4 3 7, 4 3 7, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 10 36 और 36 2 38, 38 किलोमीटर। कितना, 38 किलोमीटर। तो आपने दूरी तय की 38 किलोमीटर, विस्थापन नहीं, आप घूम के गए ना, तो आपने दूरी तय की कितने किलोमीटर, 38 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है ना। इसे कहते हैं हम दूरी, मतलब घूम घाम के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना दूरी होता है। और सीधा पहुंचना, एक ही रास्ते में एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम सीधा कूदते फांदते हुए सीधा पहुंचना क्या होता है, विस्थापन होता है। मतलब एक इस स्थान से आप यहाँ से यहाँ आप सीधा पहुँचे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एकदम सीधी डायरेक्शन में पहुँचे, तो ये आपको क्या कहलाएगा, मतलब जो ये आपको कहलाएगा, ये क्या है, ये विस्थापन। क्या है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो गए आप, वो क्या है, दूरी है। बात समझ में आई ना। अच्छा, 3 या 4 है, तो अगर आप इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16 और 3 त्रिक्का 9, 16 9 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, आएगा 5। ठीक है ना। उसके बाद ये 8 किलोमीटर है, ये 6 है, ये 64 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा,
ठीक है ना। अब समझे, ये 12 किलोमीटर है, ये 5 चले आप, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 12 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना होगा, ये होगा आपका 144 25 169, 169 मतलब कितना हो जाएगा 13 आएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका विस्थापन है क्या है, जो आपका विस्थापन है भाई साहब वो कितना है 5, विस्थापन कितना है 5 + 10 + 13, ठीक है, 5 + 10 + 13 मतलब कितना हुआ 10 5 15, कितना हुआ 10 5 15 और 15 10 5 15 15 10 25 और 25 3 28, 28 किलोमीटर क्या हुआ आपका, 28 किलोमीटर आपका विस्थापन हुआ, 38 किलोमीटर क्या हुआ आपका दूरी हुई। तो विस्थापन क्या है, कम है, किससे, दूरी से। बात समझ में आई ना, मतलब घूम के पहुंचना, दूरी, एक स्थान दूसरे स्थान पर सीधा पहुंचना, एक दिशा में डायरेक्शन में पहुंचना, क्या होगा विस्थापन होगा। बात समझ में आई ना, अब वो नहीं समझ में आई, अब वो समझ में कभी नहीं समझ में आएगा फिर, ठीक है ना, ये फिजिक्स है, कभी नहीं समझ में आने वाली है। हर कॉन्सेप्ट को समझो, इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, रेलवे में आते हैं, ठीक है ना, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो एनटीपीसी हो, इसी तरीके के सवाल बनाता है, चढ़ाता चला जाएगा और कहेगा कि इसका विस्थापन बताओ, क्या बताओ, इसका विस्थापन बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं, पूरा न्यूमेरिकल की जितनी सीरीज़ है, मैं न्यूमेरिकल के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना, जितने न्यूमेरिकल्स इस मोशन चैप्टर से होंगे मैं उस सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि विस्थापन एक फिक्स दिशा होती है इसकी, और एक सदिश राशि है। विस्थापन कभी कभी क्या हो जाता है कि विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होता है कम होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि विस्थापन और जो दूरी होती है दोनों हमेशा क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। धनात्मक ऋणात्मक तथा जीरो हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि विस्थापन जीरो कब हो सकता है, कि विस्थापन शून्य कब हो सकता है, विस्थापन शून्य कब हो सकता है हम इसको समझते हैं, और विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकता है ये भी समझते हैं। विस्थापन जीरो कब हो सकता है, ठीक है ना, विस्थापन जीरो कब हो सकता है, विस्थापन जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, देखो कैसे जीरो हो सकता है। सपोज दैट आप एक स्थान ए से बी तक चले, आप स्थान ए से बी तक चले, सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक चले गए 10 किलोमीटर, आप एक स्थान ए से बी तक 10 किलोमीटर चले, ठीक है ना, कितने किलोमीटर चले 10 किलोमीटर। एक स्थान ए से बी तक आप कितने किलोमीटर चले 10 किलोमीटर चले। उसके बाद आप पुनः इस यहाँ से पुनः इसी स्थान पर आ गए, 10 किलोमीटर वापस आ गए, ठीक है। तो आप जो दूरी चले वो 10 चले पहले, फिर 10, यानी दूरी कितनी चले 20 किलोमीटर, लेकिन विस्थापित कितना हुए जीरो। कैसे भैया, कैसे जीरो हुए, जीरो कैसे हुए भाई साहब, आपको विस्थापित होना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना था, लेकिन आप गए उस स्थान पर और उस स्थान से पुनः फिर आ गए उसी स्थान पर, मतलब एक स्थान पर जाना और पुनः उस स्थान से उस दूसरे स्थान पर पुनः वापस लौट आना, ठीक है ना। तो विस्थापित कितना हुए, तनिक भी नहीं हुए, जीरो विस्थापित हुए, मतलब के स्थान से गए वहाँ से फिर विस्थापित हो गए, इधर से इधर आ गए। तो दूरी क्या, दूरी तो 20 किलोमीटर हुई, लेकिन विस्थापित आप कितना हुए, आप जहाँ थे वहीं आ गए, अब तो जहाँ थे वहीं आ गए, इसका मतलब विस्थापित कितना हुए जीरो। तो विस्थापन इस कंडीशन में होगा। दूसरी कंडीशन ये है, एक वृत्तीय, पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, एक वृत्तीय पथ है, ठीक है ना, ये एक वृत्तीय पथ है, ठीक है ना। इस वृत्तीय पथ में इस पॉइंट से आप चलना शुरू किए, यहाँ से चलते चले आए, यहाँ से चलते चले आए, फिर ये इसी जगह पे आ गए, यहीं पे रुक गए, ठीक है ना। तो इस वृत्तीय पथ पर
पथ पर उसी स्थान पर आ गए, उसी स्थान पर वापस आ गए, वापस आ गए, तो विस्थापन कितना होगा? जीरो। विस्थापन कितना हुआ? जीरो। सपोज दैट आपने एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाना शुरू किया, एक स्थान से आपने स्टार्ट किया, पुनः एक चक्कर पूरा करके उसी स्थान पर पहुंच गए, तो यार जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना था तो उसी स्थान पर क्यों पहुंचे? दूसरे स्थान पर रुक जाते तो विस्थापित हो जाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन आप उसी स्थान पर पहुंचे, जिस स्थान से आपने चलना स्टार्ट किया था उसी स्थान पर आप पहुंचे, तो आपका विस्थापन क्या हुआ? जीरो हुआ। आपका विस्थापन क्या हुआ? जीरो हुआ। मैं मान लेता हूं कि इसकी परिधि जो थी वो 2 किलोमीटर थी, इसकी जो परिधि थी, ये वाली परिधि 2 किलोमीटर थी, तो जो परिधि थी 2 किलोमीटर थी, इसका मतलब जो दूरी हुई ना, दूरी वो आपने कितनी तय की? 2 किलोमीटर। लेकिन जो आपने विस्थापन तय किया, विस्थापन वो कितना तय किया? जीरो। क्यों? क्योंकि आप उसी जगह पे आ गए। बात समझ में आया ना? ठीक है, एक स्थान से चलना, पुनः उसी स्थान पर वापस लौट आना, विस्थापन जीरो कहलाएगा। और आप जितने किलोमीटर घूम कर उस स्थान पर आए हैं, वो जो घूम कर आए हैं, वो जो चक्कर लगा के आए हैं, वो क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है ना? तो हम लोग इसके महत्वपूर्ण फैक्ट में देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, विस्थापन जीरो कब कब हो सकता है, पॉइंट को हम लोग गौर करेंगे। क्या? एक पहला पॉइंट क्या? किसी वस्तु का उसी स्थान पर पुनः वापस लौट आना। ठीक है ना? एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर, बात समझ में आई? तीसरा क्या हो सकता है? विरामावस्था, विरामावस्था मतलब कोई वस्तु विराम में थी, पहले से विराम में थी, किसी वस्तु का विरामावस्था में होना। इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में थी, उसने चलना स्टार्ट ही नहीं किया, तो वो विराम में थी, इसका मतलब उसका विस्थापन क्या था? जीरो था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए समझते हैं कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकता है। विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक कब हो सकता है? विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकता है? समझने की कोशिश करिए कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकता है। कैसे? बहुत छोटी सी बात है, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा आपको विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ पे पहुँचे, यानी ए से चले बी पर पहुँचे, ठीक है ना? ए से चले बी पर पहुँचे, आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी तय की, ए से बी पर आप पहुँच गए। हमने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? सी पर पहुँचे, ठीक है ना? यहाँ 6 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर की दूरी तय की? 6 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से आप यहाँ पर आए, यहाँ पर बिंदु डी पर आए, ठीक है ना? सबसे पहले आप कहाँ पहुँचे? ए से बी पर 10 किलोमीटर दूरी तय की, फिर आप 6 किलोमीटर बी से सी पर पहुँचे। उसके बाद फिर आपने यहाँ 5 किलोमीटर की दूरी तय की, डी पर पहुँचे। लेकिन आपको पहुँचना कहाँ था? ई पर पहुँचना था। कहाँ? ई पर। यहाँ आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने? 20 किलोमीटर की दूरी तय की। आपने घूम घाम के यहाँ से आए और आपने इतनी दूरियाँ तय कर डाली, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक कब हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी एक दिशा में जाना था,
आपको एक सीधी डायरेक्शन में जाना था, लेकिन आप घूम कर पहुँचे दूरी है, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा, अगर आप दूरी या विस्थापन की कंडीशन में देखें, मतलब ये देखा जाए कि दूरी और विस्थापन जब बराबर हो सकते थे तो कंडीशन कुछ यूँ थी, कि जीरो कब हो सकते हैं, ये दोनों मतलब धनात्मक और ऋणात्मक कब हो सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक इस कंडीशन में हो सकते हैं कि जैसे आपको पहुंचना कहीं था तो आप एक ही डायरेक्शन में ए से जाते और डायरेक्टली ई पर पहुंच जाते। ई मैं मान लेता हूँ ई यहाँ होता, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि ई यहाँ पर होता, ठीक है ना। आपको यहाँ पहुँचना होता तो आप कैसे पहुँचते, सीधा यहाँ से विस्थापन में की कंडीशन में आप सीधा इस स्थान पर पहुँच जाते, सीधा इस स्थान पर पहुँचते। तो अगर आप इस स्थान पर सीधा पहुँचते तो ये वाला विस्थापन कहलाता, क्या कहलाता, विस्थापन कहलाता। मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है आपकी धनात्मक कंडीशन है, ठीक है। आप इस रास्ते मतलब दूरी वाली रास्ते से जाना था, आपको दूरी वाली कंडीशन में जाना था, इसलिए ये वाला डायरेक्शन जो कहलाता ना, वो क्या कहलाता, ये धनात्मक कंडीशन कहलाती। क्या कहलाती, धनात्मक कंडीशन कहलाती। लेकिन आप कंडीशन ये हुई आपकी कि ई आपको कहाँ पहुँचना था, यहाँ पे, ठीक है ना। रिटर्न कंडीशन पे आ गए आप, यहाँ से इधर ना जाकर के आप इधर आ गए, स्थापित हो गए। यार सोचो, तुम ज़रा सा सोचो कि समझिए आप, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचना ही है आपको, तो आप अगर एक सीधी रास्ते से जाते हैं, एक सीधे रास्ते से जाते हैं तो वो एक धनात्मक पोजीशन से जाते हैं। लेकिन आप एक उस रास्ते से ना जाकर के रिटर्न कंडीशन से चले जाइए, उस स्थान पर पहुंच जाइए, तो जो रिटर्न कंडीशन है, वापसी वाली स्थिति से उस स्थान पर पहुंचना ऋणात्मक हो गया। मतलब विस्थापन अगर एक सीधी डायरेक्शन से होता है, एक सीधी रास्ते से होता है, तो अगर उसी डायरेक्शन से आप जा रहे हैं, जिधर से आपका रास्ता है, जिधर से आपको दूरी तय करनी है, उधर से अगर आप जाते हैं और सीधी डायरेक्शन पे आप जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, धनात्मक कंडीशन कहलाएगी विस्थापन की। लेकिन आप उस स्थान पर पहुंचने के लिए रिटर्न जाते हैं, ठीक है ना, उधर से रिटर्न जाते हैं। जैसे आप इधर से यहाँ इधर से ना जाने के बजाय आप सीधा इधर से ई पर पहुँचे, क्योंकि पहुँचना तो आपको ई पर था, तो रिटर्न कंडीशन पर, ठीक है ना। मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिटर्न कंडीशन पर पहुँच जाएं। मतलब अगर आप सीधी रेखा पे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, सीधी रेखा पे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। और अगर आप रिटर्न मार करके एक दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं तो वो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। धनात्मक और ऋणात्मक विस्थापन ऐसे होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई ना। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बात की मोशन की, गति की बात की, दूरी की बात की, विस्थापन की बात की, जो रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अन्य भी एग्ज़ाम्स में जिसमें साइंस आती है उस पर महत्वपूर्ण है। और हम ये फर्स्ट वीडियो है, इसके सेकेंड वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन के हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, हर फार्मूले को हम लोग देखेंगे कि हर फार्मूला कैसे होता है, उनके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, सारे फार्मूलों को हम लोग निकालना सीखेंगे कि वो फार्मूले कहाँ से आए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।